33 a cloth having an area of 165 मीटर स्क्वायर is shaped into the form of a conical tent. conical tent तो कुछ इस तरह की शेप में होगा। अब इसका एरिया आपको गिवन है, क्या गिवन है? एरिया। एज पर क्वेश्चन इसका एरिया जो गिवन है वो कितना है? 165 मीटर स्क्वायर। ये टेंट है। अब एक बात बताओ, टेंट है तो सारा का सारा कपड़ा यहीं तो यूज हुआ होगा, ये तो खाली होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे वाला तो ओपन है सारा। तो इसका मतलब ये जो एरिया है वो क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है। पहले इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपको गिवन है 165 मीटर स्क्वायर। फिर कहा जा रहा है इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ ए कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस। इसका रेडियस कितना है? 5। रेडियस है 5 मीटर। 5 मीटर है सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ पे रेडियस गिवन है आपको 5 मीटर। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइज 5.7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। देखो जी, टेंट में जो टेंट का ये है ना पूरा एरिया, अब जो भी मान लो ये एक बच्चा है और ये बच्चा जो है कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है? 5/7 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करता है एज पर क्वेश्चन। कि एरिया ऑक्यूपाई बाय वन स्टूडेंट, एरिया ऑक्यूपाई बाय वन स्टूडेंट, एरिया ऑक्यूपाई बाय वन स्टूडेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है? 5/7 मीटर स्क्वायर। 5/7 मीटर स्क्वायर। तो आपको कहा जा रहा है ये जो है इसी के नीचे देखो, ये पूरा सर्कल है मान लो, इसके नीचे तो हम सारे, तो हम जो बैठेंगे जितने जो भी बैठेगा वो इसी सर्कल के नीचे ही बैठेगा ना, इसके अंडर तो यही आएगा ना जितने सर्कल का एरिया है। तो आपसे पूछा कितने स्टूडेंट जो है वो इसके नीचे बैठ सकते हैं। देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ ए स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाई 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। यानी कि अगर एक बच्चा ऑन एन एवरेज 5/7 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करता है तो इतने एरिया के नीचे कितने बच्चे बैठ पाएंगे? तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन सिट अंडर कॉनिकल टेंट, वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू टोटल एरिया क्या है जिसके नीचे वो बैठ रहे हैं? सर्कल। इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन अपॉन एरिया ऑक्यूपाई बाय वन स्टूडेंट, अपॉन एरिया ऑक्यूपाई बाय वन स्टूडेंट। भैया जितना टोटल एरिया वो निकाल दो और एक बच्चा जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उससे डिवाइड कर दो, तो पता लग जाएगा कितने बच्चे आएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बेस का मतलब हो गया एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हो गया πr², और एरिया ऑक्यूपाई बाय वन स्टूडेंट कितना हो गया? 5/7। एग्री करते हो? पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 5/5, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये भी हो जाएगा 7/5, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 5 2 जा 10, यानी कि 110 स्टूडेंट जो है वो इस टेंट के नीचे बैठ सकते हैं इस कंडीशन के हिसाब से। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर? कोई डाउट? हो गया? ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या जा रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब देखो, अब वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है जी? वेरी गुड, 1/3 πr²h। r तो है लेकिन आपको h निकालना होगा, और h से पहले क्या निकालना होगा? स्लांट हाइट। एटलीस्ट 2 होगा तभी तो तीसरी वैल्यू आएगी। अब यहाँ आ जाओ इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना है? 165। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना है? 165। तो ये होता है πrl, तो ये हो गया 165। पाई होता है 22/7, r है आपका 5, तो l आपको निकालना है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा? 165। ये डिवाइड यहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 22 × 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 22 × 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जी, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, ये क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद
11 2 जा 22, 11 3 जा 33। तो बेसिकली अगर मैं एल की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे 7 3 जा 21/2 आ रही है, जो आपका हो गया 10.5 मीटर। कितना हो गया? 10.5 मीटर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपका ये एल आ गया। नाउ आपको पता है एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही होगा आपका। ठीक है जी, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर। एल कितना है? 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5 स्क्वायर माइनस आर, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर। तो कोई बताएगा 105 जल्दी करना। अरे कैलकुलेटर कर लो यार। 105 का स्क्वायर मैं ही करूँ क्या? तो 10.5 का स्क्वायर यानी कि 105 इंटू 105, 5 5 जा 25, 5 0 जा 2 और 5 1 जा 5, 0 0 0 और ये हो गया 5 0 1, 5 2 10 11025, 11025। तो 11025 डेसिमल यहाँ पे भी है डेसिमल, तो डेसिमल 2 डिजिट से पहले आ जाएगा और माइनस में 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। अब 110.25 को 20 से मैं इसमें से 25 माइनस कर, तो 5 2 85.25, तो ये आ गया आपका 85.25। अब 85.25 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये पेयर बन गया, ये भी आपका क्या बन गया? पेयर। तो ये पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा? 9 9 जा 81, 5 - 1 4, ये डेसिमल आ जाएगा, पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 25। 9 का डबल करोगे तो क्या होगा? 18। क्या होगा? 18। अब ये आई थिंक 3 पर तो नहीं जाएगा, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, यस ये 2 पर जाएगा। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 9.2364। तो अप्रोक्सीमेट मान के चलो ये आएगा आपका 9.2 मीटर अप्रोक्स। कोई डाउट है तो बताओ। तो आपका क्या आ गया? ये एच आ गया, ये आपका क्या आ गया? एच आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। अब आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई। पाई कितना होता है? 22/7। आर कितना है? 5 × 5 और एच की जगह क्या आ जाएगा? 9.2। तो कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर? नहीं हो रहा ना? डेसिमल हटा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10, 5 2 जा 10 कर दो, 2 4 जा 8, 1 2 2 6 जा 12, यही होगा और तो कुछ नहीं होगा। तो नहीं हो रहा तो फिर 7 3 जा कितना कर दो? 21 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 और इंटू 46 करो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5060, डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 240.9 और वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? अप्रॉक्स। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 420 मीटर एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो। आपको साइड्स का रेशियो गिवन है, तो साइड्स को हम ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, पहला रेशियो वैल्यू क्या है? 6, तो इसको 6x ले लो। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7x और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।